नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर को दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं उष्मा एवं तापमान। आइए समझते हैं उष्मा क्या होती है। दोस्तों उष्मा कुछ भी नहीं, उष्मा एनर्जी का ही दूसरा रूप है। आप उष्मा और ऊर्जा में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझेंगे, एक ही चीज है लगभग। उष्मा क्या है दोस्तों, जैसे आप उष्मा किसी को देते हैं या लेते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में उष्मा को दिया जाता है या लिया जाता है, तो उससे दोस्तों क्या होता है, उससे हमें ठंड का और या गर्म का अनुभव होता है। जैसे दोस्तों पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया तो आप क्या कर रहे हैं, उससे उष्मा ले रहे हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं। हीट को रिलीज कर रहे हैं मतलब उष्मा को रिलीज कर रहे हैं, तो उससे हमें वो ठंडी महसूस होती है। दोस्तों उसी पानी को आप गैस पे रख दीजिए तो वहां पर क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, उसको उष्मा दे रहे हैं। उष्मा दे रहे हैं और फिर हम उसको टच करेंगे तो हमें वो गर्म महसूस होगा। तो दोस्तों उष्मा से क्या करते हैं हम, उष्मा को जब देते हैं या लेते हैं तो हमें वो वस्तु ठंडी या गर्म महसूस होती है, यही उष्मा है दोस्तों। उष्मा कितनी दे रहे हैं उससे उसका टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है या डाउन हो रहा है, उसको हम अलग अलग पैरामीटर्स में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले उष्मा की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया हीट एंड टेम्परेचर, इसको हिंदी में कहते हैं उष्मा एवं तापमान। हीट है क्या दोस्तों, हीट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दूसरी फॉर्म है दोस्तों। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, उष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जिससे हमें गर्मी या सर्दी का अनुभव होता है दोस्तों। तो उष्मा आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स। इसकी यूनिट बेसिकली जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं वो होती है कैलोरी। कैलोरी आपने सुना होगा दोस्तों, हम कहते हैं कि इस मिनरल्स के अंदर इतनी कैलोरी एनर्जी है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी होती है CHU, तीसरी होती है दोस्तों BTHU। अब देखिए पहले इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों। कैलोरी तो कैलोरी है, CH की फुल फॉर्म होती है, ये यहाँ लिखी हुई है मैंने, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट। दूसरी है दोस्तों BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यहाँ पे भी लिखा हुआ फ्रेंड्स, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब देखिए दोस्तों कैलोरी है क्या, कैलोरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों आप 1 ग्राम पानी का लीजिए और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाइए। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी आपकी यूज होती है, जो हीट आपकी यूज होती है, उसे हम कहते हैं कैलोरी। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों कैलोरी। कैलोरी समझ गए होंगे फ्रेंड्स। कैलोरी के बाद आप समझिए, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 ग्राम वाटर का हमें क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। ये इंक्रीज का सिंबल होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 ग्राम पानी का, तो वो कहलाएगी दोस्तों कैलोरी। उसी तरह से दोस्तों सेंटीग्रेड हीट यूनिट को समझिए, 1 पाउंड, बस इतना डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ वाटर था, सॉरी यहाँ 1 ग्राम था, यहाँ पाउंड है। 1 पाउंड वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, कैलोरी और CHU। आप समझिए फ्रेंड्स BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड, दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ग्राम था यहाँ पाउंड है, यहाँ भी पाउंड है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में पाउंड है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ डिग्री सेल्सियस है, यहाँ फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर ग्राम की बात कर रहे हैं, फिर पाउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ भी पाउंड है बट यहाँ डिग्री सेल्सियस है, यहाँ फ़ारेनहाइट है। आप इस तरह से अपने नोट्स में भी लिखेंगे ना दोस्तों, आपको इजीली याद हो जाएगा। आप बुक से पढ़ेंगे, आपको ये 3 चीज के लिए पूरे 1 पेज पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। आप इस फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो काम आपका 10 मिनट में हो रहा है वो विदिन 1 मिनट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कितने आसानी से समझ में आ जाएगा कि 1 पाउंड वाटर का 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों कहलाएगी आपकी 1 BTHU। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बीच में रिलेशन देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है कि 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी। 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट में 453.6 कैलोरी होती है दोस्तों। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रीजन भी बताया गया है क्योंकि 1 पाउंड में दोस्तों 453.6 ग्राम होते हैं। ये रिलेशन है दोस्तों, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक नई चीज देखी है। यहाँ पे देखेंगे आप STP, इसका मतलब होता है दोस्तों
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, व्हाट इज एसटीपी। सो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एसटीपी की स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दोस्तों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है कि टेम्परेचर की वो वैल्यू जो हम कहीं पर स्टैंडर्ड लेके चलते हैं दोस्तों। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा दोस्तों 1.033 बार। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है। देखिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। तो दोस्तों टेम्परेचर को देखा होगा आपने, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, आपका फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, और एक और टर्म होती है दोस्तों र्यूमर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए टेम्परेचर को आप किस किस में मेजर करते हैं दोस्तों। टेम्परेचर में मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखे होंगे, शायद ये नहीं पढ़ा होगा आपने। ये देखिए दोस्तों ये है डिग्री सेल्सियस, इसको पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ते हैं केल्विन और इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स र्यूमर। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के पैरामीटर्स हैं, इन सबके बीच में एक रिलेशन होता है, वो देख लीजिए। वो रिलेशन है फ्रेंड्स C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू R/4। फ्रेंड्स ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके टेम्परेचर कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प करेगा, और इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। देखिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा कि आपके ये कहाँ हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है एज इट इज। ठीक फ्रेंड्स, आप बुक में देखेंगे ये आपको 4 फॉर्मूले मिलेंगे, मैंने चारों को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन आता है 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो टेम्परेचर को कन्वर्जन करने के लिए आता है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कई बार पूछ लेता है, कई बार वो फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है। फ्रेंड्स अभी हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं। यहाँ पे अभी आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप इसकी हेल्प लीजिए। देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला तो लेंदी है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही यूज करना है जितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने की रिक्वायरमेंट है उसी को हम देखेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू इतना फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको वो वाला रिलेशन लेना है जिसमें C है, ये है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट वाला। मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको इतने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, बाकी इतना आप छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतनी की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए कैसे, C के स्थान पे कितना है दोस्तों 37, फॉर्मूला है C/5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू, अब क्या आपको F में आपको वैल्यू चाहिए -32। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 9। आपको ये सॉल्व करना है और यहाँ से आपके फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 37 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे फ्रेंड्स, और इस वाले की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5F -32 इक्वल्स टू 37 इंटू 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, ये हो जाएगा 5F -32 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे फ्रेंड्स ये आएगा 160। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स 37 की 9 से, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 333। 5F यहां से निकालेंगे, ये आएगा 333 प्लस 160। यहां से फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको रब कर रहा हूँ मैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहाँ कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, बाकी का पोर्शन होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कन्वर्जन का फॉर्मूला आता ही आता है, वो आपको एक टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा, दूसरे में आपको निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहां से आ गया था हमारा 5F इक्वल्स टू, आप इस वैल्यू को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ये आ जाएगा देखिए 3, और आपका 3 और 6 9,
और ये फ्रेंड्स 3 और 1 4, ये आ जाएगा 493। यहाँ से आप f निकालेंगे, ये आ जाएगा फ्रेंड 493 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 43 98.6। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू आ गई किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये था कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। इसका मतलब ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 98.6 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आप इस क्वेश्चन की वैल्यू समझिए। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों कराया गया है फ्रेंड्स, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी नॉर्मल है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6। जब आप फीवर को मेजर कराते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका बताएगा 100 है या 101 है। उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए था इतना 98.6, जो कि बढ़कर आपका इतना हो गया। ये दोस्तों 102 103 तक जाता है। जब ये टेम्परेचर आ जाता है तो कंडीशन कैसी हो जाती है दोस्तों, क्रिटिकल हो जाती है। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए और आपको फीवर कितना है। इसी को दोस्तों अगर वो आपको डॉक्टर आपको बताए 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है तो शायद आप ना समझें, लेकिन अब आप समझ जाएगा कि आपका ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर आपका इक्वल है। दोस्तों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आता है। अब इसी कन्वर्जन पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, और डायरेक्ट एज इट इज वैल्यू आपसे पूछी जाती है। मैं फॉर्मूले वर्क नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, -40 डिग्री सेल्सियस को आपको किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में। अगेन क्वेश्चन ये है, याद रहे टेम्परेचर जो है दोस्तों माइनस में है, -40 डिग्री सेल्सियस को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। अब देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। अगेन आपको देखिए ये सी वाला फॉर्मूला चाहिए, सी वाला और चाहिए आपको एफ वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए फ्रेंड्स। ये होगी आपकी सी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये देखिए -40 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू एफ -32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए सॉल्व कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5f, ये फ्रेंड्स 5f माइनस इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे हो जाएगा फ्रेंड्स 160, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, ये आएगी -360। ठीक है फ्रेंड्स, 5f देखिए यहां से जब आप 5f निकालेंगे ये -360 है और ये इधर आके ऐड हो जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया था कि जब वैल्यू इक्वल टू के इधर उधर जाती है तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका 5f इक्वल्स टू, ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका इसमें से घट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 200। ठीक है फ्रेंड्स, किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो दोस्तों यहां से 5f को निकालेंगे, जब आप f निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा फ्रेंड्स -200 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आएगी -40। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जरा यहां से एक चीज को नोट कीजिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू -40 है। -40 से आपने स्टार्ट किया और -40 पे ही आप पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में मैंने एज इट इज डाटा क्यों लिया है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, -40 से आपने स्टार्ट किया, -40 पे ही आप पहुंचे। ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आपको और चीज करानी है जिससे आपका टाइम बच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक बिंदु होता क्या है दोस्तों, जैसे आप वाटर है, वाटर को अगर लिक्विड फेज से गैस फेज में ले जा रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे गैस पे आप वाटर को गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं दोस्तों वो पहले लिक्विड फेज में होता है और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, गैसेस फेज में आने लगता है, वेपराइज होने लगता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु वो होता है जब जिस पर कोई आपका अपना फेज चेंज करने लगता है, लिक्विड फेज से गैसेस फेज में जाने लगता है। दोस्तों ये हर चीज के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। वाटर के लिए वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस।
देखिए दोस्तों, जैसे आप वाटर को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद दोस्तों उसका टेम्परेचर में बढ़ना बंद हो जाएगा। 100 के ऊपर वो नहीं जाएगा, बल्कि जो आप उष्मा दे रहे हो वो किस काम में आएगी, उसका फेस चेंज करने में। फेस चेंज करने में मतलब आपका जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में आता है, लिक्विड है तो वो गैस में आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चूंकि इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड फेज से गैस फेज में जाने की। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु। इसमें भी दोस्तों फेज चेंज होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आता है। जैसे आपकी दोस्तों आइस क्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स, जब वो सॉलिड फेज में होती है तो वो आएंगी फिर आपकी लिक्विड फेज में, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों गलनांक बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इसको आप नोट्स की फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। ये है क्या दोस्तों, 1 ग्राम पदार्थ, याद है दोस्तों ये पदार्थ वर्ड यूज करें ना कि वाटर। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब आप दोस्तों याद कीजिए, हमने कैलोरी में क्या पढ़ा था, हमने कैलोरी में पढ़ा था 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कैलोरी। तो कैलोरी में और दोस्तों स्पेसिफिक हीट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहां हमने 1 ग्राम वाटर की बात की थी, यहाँ पर हम 1 ग्राम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। पदार्थ को दोस्तों हम बोलते हैं इंग्लिश में सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब बात करेंगे वाटर की, अगर 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो वो आपका कैलोरी है, और 1 ग्राम सब्सटेंस या पदार्थ का आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या दोस्तों, स्पेसिफिक हीट है। याद है दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी यूनिट जो है दोस्तों वो यूनिट है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में भी जैसा भी हमने टेम्परेचर देखे, डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं टेम्परेचर को, केल्विन में भी नापते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दोस्तों देखिए इसमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन की अभी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर के लिए, दोस्तों आप ये जितनी भी डेफिनेशन आप कर रहे हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर एक स्टैंडर्ड केस है, उसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। वाटर के लिए हमने मेल्टिंग पॉइंट ये कितना बताया दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर ये पूछा जाता है आपसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। बाकी सारी वैल्यू आप वाटर के केस में जरूर याद रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कितनी होगी दोस्तों वाटर के लिए, स्पेसिफिक इसलिए लिखा हुआ दोस्तों स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर 4.2 × 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू दोस्तों एज इट इज एग्जाम में आती है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको 4 में से एक टिक करना होता है दोस्तों। देखिए आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोस्तों जो आपकी यूनिट है वो भी याद रखेंगे। कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन में आपको सेम वैल्यू मिलेंगी लेकिन वो यूनिट चेंज कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होंगी और आपकी यूनिट सेम रहेगी, तो आपको मैग्नीट्यूड और ये जो आपकी यूनिट है दोनों पर फोकस रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नीट्यूड को याद रखें, यूनिट भूल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझिए नेक्स्ट टर्म हमारी सेंसिबल हीट। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है सेंस करना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेदन उष्मा। ठीक है दोस्तों, संवेदन उष्मा। सेंसिबल हीट का क्या मतलब है दोस्तों, कि हीट आपकी कुछ बढ़ रही है या घट रही है उसको आप सेंस कर पा रहे हैं नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड फेज से गैस फेज में आया। मीन्स आपका फेज चेंज हुआ तो किसी टेम्परेचर पे हुआ होगा, या तो आपने हीट उसको दी होगी या उससे हीट ली होगी, तो टेम्परेचर आपका चेंज आएगा। उस जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको आप थर्मोमीटर की हेल्प से क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है सेंसिबल हीट। तो आपका जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसको आप सेंस कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट मे बी योर थर्मोमीटर, दिस इज नोन एज सेंसिबल हीट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है नोट्स की फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड फेज में आप लाए और उस हीट को आपने सेंस किया, वो क्या है, सेंसिबल हीट। या फिर आप लिक्विड से गैसेस फेज में आए, उस टेम्परेचर को आपने सेंस किया कि भाई मेरा टेम्परेचर मैंने यहाँ पे कितना दिया या कितना लिया दोस्तों। ठीक है, सेंस किया आपने थर्मोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है।
आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने घरों में भी रखते हैं थर्मोमीटर, तो वहां पे आप दोस्तों टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि थर्मोमीटर की हेल्प से हम थोड़ा सा कम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें पायरोमीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है दोस्तों, जैसे आपने ब्लास्ट फर्नेस में देखा होगा, वाक्य भट्टी जो भट्टियां होती हैं उसमें 1000, 1500, 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा ये जो थर्मोमीटर होता है ये काम नहीं करता है, वहां पे हमें पायरोमीटर की हेल्प लेनी पड़ती है दोस्तों। तो अधिक टेम्परेचर को हम किसकी हेल्प से नापते हैं, पायरोमीटर की हेल्प से, और कम टेम्परेचर को हम किसकी हेल्प से नापते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखिए दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाम सारे एक जैसे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे याद रखेंगे कि स्पेसिफिक हीट में कुछ आपने स्पेसिफिक सब्सटेंस ले लिया, वाटर नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट में आपने कुछ स्पेसिफिक लिया है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से सब्सटेंस लिया है, बाकी सब कैलोरी जैसा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे याद रखना है कि बाकी सारा कैलोरी जैसा ही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स स्पेसिफिक में आपने स्पेसिफिक लिया सब्सटेंस, और आपने बाकी आपने काम किया कैलोरी वाला। स्पेसिफिक, उसके बाद ये आपने सेंसिबल हीट, इसके नाम ही छुपा है दोस्तों कि आप उसको सेंस कर रहे हो। बाकी टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो आपके लिए स्टैंडर्ड नहीं है, जो बढ़ेगा उसको आप मेजर कर दोगे। अब देखिए दोस्तों स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यहाँ दोस्तों स्पेसिफिक भी है और ये लेटेंट भी है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विशिष्ट गुप्त उष्मा। इसमें क्या है दोस्तों, ये स्पेसिफाई कर दिया कि पदार्थ कितना है, 1 किलोग्राम है, और यहाँ कितना था दोस्तों, 1 ग्राम है। ये चीज बस आपको नोट रखनी है, ये चीज आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, बाकी इसमें नया कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ 1 ग्राम था जो स्पेसिफिक था, अब ये स्पेसिफिक भी है, लेटेंट भी है, हीट भी है। आप देख सकते हो कि इसके नाम में वजन बढ़ रहा है ना दोस्तों। स्पेसिफिक हीट में छोटा सा तो 1 ग्राम ही है, यहाँ देखो वजन ही 1 किलोग्राम के बराबर लग रहा है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। आपको ये देख रहे हो दोस्तों इतना भारी भरकम लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ सब क्या समझ सकते हैं कि पदार्थ 1 ग्राम है, बस 1 किलोग्राम सॉरी 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है दोस्तों, वही स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम सब्सटेंस है और 1 डिग्री सेल्सियस भी है। यहाँ पे क्या है आपका 1 किलोग्राम सब्सटेंस देना आपको, और उसका क्या करना है, पूरा का पूरा फेज चेंज करना है। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। दोस्तों कैलोरी की डेफिनेशन में आपको और समझाता हूँ, ट्रिक किया तो उसको देख लीजिए। कैलोरी में फिर आपका रिपीट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों कैलोरी क्या होती है। कैलोरी मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, आप उसके नाम में देखिए सारी डेफिनेशन छुपी हुई है, आपको बिल्कुल भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कैलोरी, कैलोरी देखिए दोस्तों इसी के नाम में छुपा हुआ है। आप इसको एक तरह से 1 मानिए और इसको भी 1 मानिए। ठीक है दोस्तों, एल भी आपको 1 की तरह दिख रहा है, आई भी आपको 1 की तरह दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों 1 ग्राम, यहां से आपको मिला 1 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम वाटर का, ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस, ये रहा आपका 1 है ना दोस्तों, आई 1 की डिग्री दे रहा है, ये डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आपको उष्मा चाहिए उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैलोरी। देखिए मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इसके नाम से याद रहे। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए, हीट मतलब एनर्जी, हीट चाहिए, उसको हम कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं 1 कैलोरी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसमें आगे आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोस्तों अभी हमने देखा था स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपने देखा, बस आप इसमें ये वर्ड जुड़ जाएगा दोस्तों, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब दोस्तों लिक्विड फेज से गैसेस फेज में आना, वही है दोस्तों वेपोराइजेशन। तो दोस्तों देखिए 1 किलोग्राम पदार्थ हमने लिया था स्पेसिफिक लेटेंट हीट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका वेट आपको लग रहा है 1 किलोग्राम के इक्वल। तो ये आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट में हम 1 किलोग्राम पदार्थ लेंगे, उसका फेज चेंज करेंगे। फेज चेंज का मतलब होता है दोस्तों लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, मतलब आपका फेज चेंज हो रहा है, आपकी अवस्था चेंज हो रही है। तो दोस्तों वेपोराइजेशन में याद रखिए, जब वेपोराइजेशन की बात हो रही है तो वेपोराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, वेपोराइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाष्पीकरण में क्या होगा, आपका लिक्विड फेज से गैस फेज में आएगा, उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, देखिए वाटर के लिए
दोस्तों सारी वैल्यूज आपको वाटर के लिए याद रखनी है। तो वाटर के लिए कितनी है, 2257 किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है दोस्तों, 2257 किलोग्राम पर केल्विन होगा दोस्तों यहाँ से ये 22। ठीक है, वाटर के लिए कितनी है, 2257 किलोग्राम। ये ग्राम नहीं होगा सर दोस्तों, ये किलोग्राम नहीं होगा, ये होगा किलो जूल पर केजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाटर के लिए कितनी होती है, 2257 किलो जूल पर केजी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू वाटर के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों विद यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट आपको स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, वही आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस वेपराइजेशन को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, फ्यूजन से। दोस्तों इसमें इसका रिवर्स होगा, यहाँ पे लिक्विड से गैसेस फेज में आए थे, अब आप गैस से लिक्विड फेज में जाएंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपने पहले वेपराइजेशन में पानी को गर्म किया, जैसे आपने देखा तो दोस्तों जैसे आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, आप एक बाउल लीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट से कवर कर दीजिए। तो पहले आपका लिक्विड क्या है दोस्तों, गैसेस फेज में आ रहा है। तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 1 किलोग्राम वाटर के लिए आपको मान लीजिए 1 किलोग्राम पानी का आपको वाष्प बनाने के लिए, वेपराइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2257 किलो जूल पर केजी। अब क्या करना है दोस्तों, आपने जो स्टीम बना दी है उसको वापस आपको किस में लाना है, वाटर के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स आपको गैसेस फेज को फिर वापस से लिक्विड फेज में लाना है। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए 334 किलो जूल पर केजी फ्रेंड्स। तो आपके लिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी, वाटर के लिए कितनी है, 334 किलो जूल पर केजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी डेफिनेशन ऑलमोस्ट आपको एक जैसी लग रही है, बहुत माइनर डिफरेंस है, इसलिए दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये वो चैप्टर है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जितना भी दिया हुआ है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का चेंज करना है आपको टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है तो 101 डिग्री सेल्सियस करना है, 101 डिग्री सेल्सियस है तो 102 डिग्री सेल्सियस करना है। मतलब जो टेम्परेचर है आपके पास उसमें आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का चेंज लाना है। उसी को दोस्तों कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको आप ऐसे याद रखिए दोस्तों कि आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जिस भी आप कंडीशन में वहां से भी आप ग्रोथ कर सकें। जो भी टेम्परेचर है आप वहां से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकें या घटा सकें। तो कैपेसिटी समझिए कि आपको पहला टेम्परेचर नहीं बताया जा रहा, आपको उसमें 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का चेंज करना है टेम्परेचर में। ठीक है दोस्तों, वाटर के लिए वैल्यू होगी 4.187 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये वैल्यू आपको 4.2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी मिल सकती है। वो क्या करता है दोस्तों, इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इसको टिक कीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शन ठीक होगा। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों आपका, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।